नींद ना आना, नींद की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। नींद टाइम पे ना आना, नींद देर से आना, या नींद आती है तो वो शांति से नहीं आती है, डरावने सपने आना या बुरे सपने आना, उठने के बाद भी एनर्जी फील ना होना, या उन सपनों के बारे में सोचते रहना, या मन जो है बहुत ज़्यादा अशांत रहता है। इस तरीके की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी बदलती लाइफस्टाइल तो इसके लिए जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा गुना जिम्मेदार हैं हमारे थॉट्स, हमारा ओवर थिंकिंग या हमारी नेगेटिविटी। तो इस नेगेटिविटी पर जब तक काम नहीं होगा तब तक अच्छी नींद हमें नहीं मिल सकती है। चाहे आप नींद के लिए कितनी दवाइयाँ खा लो या बाहर के कोई भी ट्रीटमेंट आप ले लो, लेकिन जब तक आप अपने विचारों को सही दिशा नहीं दोगे ना, तब तक नींद की क्वालिटी सुधरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा अच्छी नींद मिलने में। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटनकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन बातों में रुचि रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनकी मदद आपको मिल सकती है। तो आज हम नींद के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि लोगों को नींद नहीं आती है, शांति से नींद नहीं आती है। तो एक तो सबसे पहला जो जिम्मेदार है इस सारी चीज़ों का, वो है हमारा मोबाइल। रात को अगर आप बहुत टाइम तक मोबाइल पे हो, बहुत देर से मोबाइल तक हो, ये सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से हमारी नींद आना मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम 1-1.5 घंटा हमारा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उससे हमें दूर रखना खुद को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक अपना स्लीप रूटीन एस्टैब्लिश करना है, कम से कम आधे घंटे का। मतलब जो आपका रेगुलर स्लीप टाइमिंग है उससे कम से कम आधा घंटा पहले आपको एक स्लीप रूटीन एस्टैब्लिश करना है, जिसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करोगे। डीप ब्रीदिंग में आपको अपना पूरा ध्यान अपने सांस पे देना है। मतलब सांस आप किस तरीके से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस पे पूरा ध्यान आपका रहेगा। मन में जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए, क्योंकि विचारों पे कंट्रोल करने जाएंगे तो सांस पे ध्यान देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप विचारों के पीछे ना भागे। जो भी आप जिस तरीके से सांस ले रहे हो, लंबी सांस लेना जरूरी है। कम से कम 4 सेकंड्स में सांस लेना, 8 सेकंड्स में उसको मुंह से बाहर छोड़ना। लेते वक्त नाक से लेना, छोड़ते वक्त मुंह से छोड़ना, ये जरूरी है। सांस को फील कीजिए, किस तरीके से सांस अंदर ले जा रहे हैं आप और किस तरीके से बाहर छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद आपको जो करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो आपके माइंड में रात के समय नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है। कौन से नेगेटिव थॉट्स? खुद के बारे में, खुद के नसीब के बारे में कि मैं कितना कम नसीबी हूँ, मेरे हिस्से में ये चीज़ें आई, या ये फैसले मैंने बहुत गलत लिए जिसकी वजह से अभी मुझे भुगतना पड़ रहा है, या मेरा कोई नुकसान हो रहा है, या रिश्ते में जो दरारें हैं, या सामने वाला आपकी बात सुन नहीं रहा है, वो बातें हो सकती है। भविष्य के बारे में जो आप नेगेटिव बातें खुद को बताते रहते हो कि ये होगा, वो होगा, नेगेटिविटी, तो वो अलग अलग प्रकार की नेगेटिव बातें हैं जो खुद को आप बताते रहते हो पूरे दिन भर में, और खास करके रात में जब आप सोने जाते हो उस वक्त। तो अब आपको करना क्या है, ये सारी बातें आप लिख लीजिए एक पेपर पे, और जब आप डीप ब्रीदिंग करने बैठोगे, आपको सांस छोड़ते वक्त एक एक नेगेटिव थॉट को एक्सेप्ट करते हुए लेट गो करना है। मतलब ये मेरा थॉट है, मैंने बनाया हुआ है, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार वो नेगेटिविटी मैं दोहराऊंगी उतनी बार मेरी नेगेटिविटी और बढ़ने वाली है। इसीलिए जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जो कचरे समान है, उसे मैं बाहर जाने का रास्ता दिखा रही हूँ। इस तरीके से माइंड में वो भावना रखते हुए आप उस एक एक थॉट को लेट गो करोगे, सांस छोड़ दे वक्त। अब कुछ दिन आप ये करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे आप लेट गो आपका हो रहा है। शुरुआत में वो मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही आप रोज प्रैक्टिस करते हो वो धीरे धीरे आसान होने लगता है। अब इसके बाद हमें पॉजिटिव थॉट्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। हमारी लाइफ में जो जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, चाहे वो अच्छे लोग हैं, लोगों का सपोर्ट है, जो चीज़ें आपके हिस्से में आई हैं, आपका शरीर जिस तरीके से काम कर रहा है, आप सांस ले रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज इस समय बहुत सारे लोग हैं जो एक सांस के लिए
उनको मुश्किल हो रहा है, बहुत सारी बीमारियों के साथ वो लड़ रहे हैं, किसी ने अपने लोगों को गंवाया है, तो बहुत सारे दुख है दुनिया में। उन दुखों के सामने हमारा दुख क्या है ये हमें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें जो कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड है, अच्छी चीज़ों पे, हमारी लाइफ में जो जो अच्छा चल रहा है उस पे ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ये सारी पॉजिटिविटी खास करके रात के समय में अपने माइंड में रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा नींद को लाने में। क्योंकि नींद आना मतलब क्या होता है, जब माइंड आपका शांत होता है ना, खुश होता है, तब आपको नींद आती है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप थके हुए होते हो, जब नेगेटिविटी से मन पूरा भर चुका होता है, तब नींद नहीं आती है या फिर शांति से नींद नहीं आती है। इसीलिए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स है उसको सबसे पहले लेट गो करना। फिर दूसरी बात ये जो है, जो जो पॉजिटिव बातें हैं लाइफ की, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। आज के दिन में या अभी प्रेजेंट में शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी तक की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो पॉजिटिव हो चुकी है उसको आप अनदेखा कर रहे हो, उसको सामने लाओ। उसके लिए जो पॉजिटिविटी है वो माइंड में रखो, उसके लिए अच्छा फील करो, या फिर पॉजिटिव मेमोरीज जो आपकी हैं, जो आपको अच्छा एहसास दिलाती हैं, उनको आप अपनी आंखों के सामने लाओ। ये एक बहुत थेरेप्यूटिकली काम करता है। इसके अलावा अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो होता है, जो गाने नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक, उसको आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी पसंद का हो वो आप सुनो। कुछ मंत्रास होते हैं जिसको डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, इसके साथ साथ जो जो आपके मन को अच्छा लगता है वो सब रात के समय में जब आप करते हो ना, वो आपको नींद लाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ तक कि हल्का जो एक्सरसाइज होता है, स्ट्रेचेस होते हैं, वो आप जब करते हो तो आपकी बॉडी को बहुत एक सुकून मिलता है। दिन में कम से कम आधा घंटा आपका एक्सरसाइज होना ही ज़रूरी है। रात के समय में आप खाने के बाद अगर वॉक को जाते हो तो वो डाइजेशन आपका अच्छा होता है। डाइजेशन ना होने की वजह से भी नींद आना मुश्किल होता है, तो वो भी आप ज़रूर कीजिए कि वॉक के लिए जाना, अपना डाइजेशन संभालना। रात के समय में खाना जो है वो लिमिटेड होना, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अलावा आप अपने पैरों के तलवे जो हैं, सोल्स जो है, उसको आप मसाज कर सकते हो अच्छे ऑयल से, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे आपको रिलैक्सेशन फील होता है और अच्छी नींद आने में उसकी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हमें एक तो सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को बाहर का रास्ता दिखाना है। रात के समय में रोज़ एक रूटीन हमें फॉलो करना है। मोबाइल या लैपटॉप की जगह पे हमें खुद को खुद के साथ रहना है, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ रहना है। तो इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप रेगुलर तौर पे करोगे, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप करके देखिए और फिर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।